नमस्कार, तुसीं वेख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी ते मैं रवि मिश्रा। इस वेले दी अहम खबर तुहानूं दस रहे हैं कि जिथे सरकार वालों पेट्रोल ते डीजल दे जो एक्साइज ड्यूटी 2-2 रुपए वधा दी गई है, जिसकी कीमतां ਜਿਹੜੇ ਨੇ जो पहले चल रही सी ਉਹਦੇ ਤੇ पेट्रोल ਤੇ डीजल ਜਿਹੜਾ 2 रुपए महंगा हो गया। ਉੱਥੇ ही सिलेंडर ਤੇ भी 50 रुपए घरेलू सिलेंडर ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 50 रुपए महंगा कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, जिस तो बाद लगातार ਜਿਹੜੇ आम लोगों ने उन्हां ਦੇ जेब ਦੇ खर्चे ਜਿਹੜੇ ने ਵੱਧ गए ने। लगातार जिस तो बाद हुण केंद्र मंत्री ते सवाल जोड़े चुके जा रहे हैं, केंद्र सरकार ते सवाल चुके जा रहे हैं। तो हुण मंत्री हरपाल चीमा वालों भी बयान सामने आया, जिस दे विच उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जिहड़ी लगातार आम लोगों के जिहड़े जेब ते बोझ पा रही है। पहले तो उन्होंने वालों सिलेंडर ते पहले तो उन्होंने वालों जिहड़े गैस ते जिहड़े पेट्रोल ते डीजल ते वधाईआं गईआं दरां, हुण जिहड़ी एक्साइज ड्यूटी वधाउण तो बाद हुण उन्होंने जिहड़ी सिलेंडर ते भी रेट वधा दित्ते ने। जिस तो बाद उन्होंने कहा कि जिहड़े भी उन्हां दे वड्डे कॉरपोरेट दफ्तर ने या उन्हां दे जिहड़े सहवाती ने उन्हां नूं लैके जिहड़े केंद्र सरकार लगातार जिहड़े ने आम लोकां ते जेब खर्चे वधा रहे हैं। होर इन्हां पूरे जिहड़े दरां वधियां ने इस नूं लैके मंत्री हरपाल चीमा दा की कुछ कहना है, एक बार तुहानूं ओह भी सुणा दिंदे हां। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो चाहे गैस सिलेंडर के रेट हो, चाहे और घरेलू वस्तुओं के रेट हो, लगातार बढ़ रहे हैं। और देश के मैं समझता हूं सरकार ने महंगाई की मार से लोग जो आम लोग हैं वो बहुत पिस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे कदम उठा रही है, अपने खास आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए आम लोगों पे ऊपर वजन डाल रही है। तो मैं समझता हूं देश के आम लोग जो हैं वो उनका जीना बहुत बुरा हाल हो चुका है। घर की रसोई का खर्चा एक घर की गृहिणी कैसे चलाएगी? एक औरत से पूछिए कि उसकी कैसी दशा हो रही है कि 50 रुपए आपने सिलेंडर महंगा कर दिया। तो इसका मतलब कि आप लोगों से उनका खाना भी छीन रहे हो। उनका लोग कैसे खाना खाएंगे, खाना कैसे पकाएंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी लोगों से मुंह से छीन रही है। जैसे कि सर गांव में अगर बात कीजिए, हर घर में सिलेंडर आज हो चुका है, हर घर में यूज किया जाता है, तो गृहिणी के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। तो कितना मानते हैं कि कितना इम्पैक्ट एक रसोई के देखिए, एक रसोई के ऊपर, एक गृहिणी के ऊपर ये बहुत बड़ा असर है। मैं समझता हूं पहले ही गांव की जो आर्थिक हालात है, औरतों के आर्थिक हालात है पहले ही बेहतर नहीं है। पहले ही देश में बहुत महंगाई की मार हो चुकी है। तो मैं समझता हूं इससे और बोझ बढ़ेगा और आम नागरिक का जीना देश में बेहाल हो रहा है। बल्कि जो बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियां हैं वो ऐशप्रस्ती कर रही हैं, वो देश को लूट रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी दोस्ती है। और दूसरी तरफ आम लोग जो है वो उनका जीना बहुत मुश्किल हो गया है। सर उज्ज्वल एक योजना लाई गई थी जिसके तहत 500 रुपए सिलेंडर देने का वादा थे, उसके ऊपर भी 50 रुपए बढ़ा दिए। देखिए, चाहे उज्ज्वल की योजना हो चाहे जो मर्जी हो, पहले भारतीय जनता पार्टी लोगों को फंसाती है, बाद में उनके ऊपर रेट बढ़ाती है, बाद में उनके ऊपर बार करती है, उनको खत्म करने का यत्न करती है। क्योंकि एक डिजाइन है, पहले लोगों को लालच देके उनको नेट में फंसाओ, बाद में रेट बढ़ाओ, उनका जीना हराम कर दो। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ऐसे डिजाइन बनाने में मार है क्योंकि वो कारपोरेट हाउसेस की सरकार है, वो आम लोगों की सरकार नहीं है। वो बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस की सरकार है, इसीलिए आम लोगों के ऊपर लगातार बोझ डाल रही है। सर पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए गए, दो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। हालांकि ये कहा गया है कि ये कंपनियों के लिए है, लेकिन आप किस तरीके से देखिए, जो उनका ओरिजिनल ऑर्डर आया है उसमें 2 रुपए जो 2 रुपए का भाव बढ़ा है, तो इसका सीधा असर लोगों के ऊपर जाएगा। तो लोगों को किसी न किसी रूप में ये पैसे देने पड़ेंगे। तो बाद में क्लैरिफिकेशन करके मैं समझता हूँ वो झूठ बोलने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सीधा एक ऑर्डर निकाले, ऑर्डर क्यों नहीं निकालते? ऑर्डर नहीं निकालने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के सामने झूठ बोल रही है, बल्कि उन्होंने डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाए हैं। इसके साथ इसके आने से, रेट बढ़ाने से लोगों की जेब के ऊपर बहुत बड़ा वजन पड़ेगा। बिल्कुल, महंगाई की मार लगातार देश में बढ़ रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे ऐसे करके देश में एक बहुत बड़े स्तर पे महंगाई बढ़ रही है। आम लोग अपना रोजमर्रा की जिंदगी व्यतीत करने में उनको मुश्किल आ रही है, रोजमर्रा वो जिंदगी नहीं व्यतीत कर पाए। अपने कई लोग ऐसे हैं जिनका घर का खर्चा नहीं चलता, वो अपने एक टाइम का खाना नहीं खा पाते। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने देश को बेचने का काम शुरू कर दिया है कि बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस के सामने देश के आम नागरिक को बेच दो, देश के जो गरीब लोग हैं उनको बेच दो। ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के साथ कर रही है।